टॉपिक है हमारा प्रेशर ग्रुप, उसको जी देखना सर। है। और जो गठबंधन की राजनीति है, ये दो टॉपिक देखना है आज हम लोगों को। तो सबसे जी पहले सर। प्रेशर ग्रुप ही देख लेते हैं कि प्रेशर ग्रुप होता क्या है, कैसे कैसे ये काम करता है। तो हम लोग सब जी जानते हैं सर। कि प्रेशर ग्रुप का जो है कि उद्भव संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। वो वही यूएसए से ये कॉन्सेप्ट आया है। क्योंकि होता क्या है कि प्रेशर ग्रुप कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लड़ता है। ये जो है कि सक्रिय रूप से संगठित होते हैं और अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए, और क्या कहते हैं, ये दबाव समूह जो है कि राजनीतिक दलों पर दबाव बनाते हैं। ना तो ये चुनाव लड़ेंगे, ना ही राजनीति में मतलब कि भागीदारी लेंगे, ना ही राजनीति में आने का कोई इनका इच्छा शक्ति रहता है, और ना ही राजनीतिक शक्तियों को हथियाने का ये कोई कोशिश करते हैं। लेकिन ये करते क्या है फिर? तो कुछ खास कार्यक्रम होते हैं, कुछ मुद्दे होते हैं। इनकी इच्छा होती है कि सरकार पर इन मुद्दों पे जो है कि कुछ उनके हित में काम हो, उसके लिए विशेष प्रभाव बनाने के लिए जो है कि सरकार पर ये दबाव बनाते हैं। और अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करने के लिए खास करके ये प्रेशर ग्रुप काम करते रहते हैं। तो ये जो है कि प्रेशर ग्रुप इस तरीके से काम करता है। और इसका जो है कि ऐसा है कि आप देखे होंगे कि जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, और भी जो पश्चिमी देश है, वहाँ पे जो प्रेशर ग्रुप है वो जितना डेवलप है, जितना विकसित है, वो हमारा भारत में उस तरीके से जो है कि वो प्रेशर ग्रुप उतने विकसित नहीं है। प्रेशर ग्रुप को आप अलग-अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि व्यावसायिक समूह के लिए प्रेशर ग्रुप, श्रमिक संघ के लिए प्रेशर ग्रुप, कृषक समूह के लिए प्रेशर ग्रुप, फिर पेशेवर समूह के लिए प्रेशर ग्रुप। तो एक-एक करके हम क्या करते जाएंगे, आपको पढ़ाते जाएंगे, बताते जाएंगे, साथ साथ लिखा भी देंगे आपको। तो व्यावसायिक समूह के लिए क्या होगा? तो सबसे पहले व्यावसायिक समूह के लिए जो प्रेशर ग्रुप होगा, वो क्या होगा कि वो उसमें बड़ी संख्या में जो लोग बिजनेसमैन होंगे, औद्योगिक इकाई के लोग होंगे, वाणिज्यिक इकाई के लोग होंगे, वो शामिल होंगे। और ये जो है कि आप समझ लीजिए कि जो व्यावसायिक समूह का प्रेशर ग्रुप होगा, ये क्या होगा? बहुत ही शक्ति संपन्न होगा, बहुत ही पैसे वाले ये लोग हैं। और इसका दबाव जो है कि सरकार के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि एक तो ये लोग अनुभवी भी होते हैं। आपको पता है कि मान लीजिए कि कोई फिक्की वाला है, ये एसएचओ वाला है, तो फिक्की वाले लोग बाकायदे वक्त तो जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसमें तो सबसे पहले लोग बहुत धनी लोग हैं। वो प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ उनके पास अनुभव भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ धनी ही है। अब जितने भी लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन है, सारे के सारे लोग फिक्की से जुड़े हुए हैं। सारे सारे बड़े बिजनेस संस्थान में उनमें उनका अनुभव है। वो बहुत शक्तिशाली है इस मामलों में। तो ये जो है कि सरकार को किस मामलों में, तो व्यवसायिक हितों की रक्षा के लिए जो है कि कई बार वो देते हैं आपको बनाने के लिए कि किस तरीके से पॉलिसी का निर्माण हो। अमेरिका के तरफ हमारा क्या पॉलिसी हो, ब्रिटेन की तरफ हमारी क्या पॉलिसी हो। क्या कहते हैं, कई बार लेबर लॉज के मामले में मेरी क्या पॉलिसी होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये जो है कि ये प्रेशर ग्रुप काम करते हैं। तो निकालिए कॉपी कलम और नोट कर लीजिए। नाम कम से कम एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए प्रेशर ग्रुप का। कि जैसे कि आपको व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए प्रेशर ग्रुप दे दिया गया बनाने के लिए, तो आप कैसे पता करेंगे कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान का प्रेशर ग्रुप कौन है, श्रमिक संगठन का प्रेशर ग्रुप कौन है? कम से कम 10-20 नाम तो याद होना चाहिए ना। तो वो नोट कर लीजिए। कुछ नहीं करना है, नाम व्यावसायिक समूह है उसका प्रेशर ग्रुप का नाम लिख लेना है, श्रम संगठन का प्रेशर ग्रुप का नाम लिख लेना है। तो जैसे आप देखेंगे कि जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो प्रेशर ग्रुप है, वो किस तरीके से काम करता है कि कई बार वो पार्टी से जुड़ा हुआ रहता है और श्रमिक अपने मांगों के लिए जो एक आवाज बुलंद करने के लिए काम करता है। जैसे कि छात्र संगठन है, तो आपको जैसे एबीवीपी भी छात्र संगठन है, किससे जुड़ा हुआ है? एबीवीपी छात्र संगठन किससे जुड़ा हुआ है? किस वो राजनीतिक पार्टी से? वो बीजेपी से सर। बी हाँ आशीष बोलिए। बीजेपी 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 से जुड़ा हुआ है। और क्या कहते हैं, एआईएसएफ? कांग्रेस से है ना। नहीं, कांग्रेस का तो नहीं है ये। जदयू का है सर। एआईएसएफ, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। नहीं पता सर। आईसा किसका है? ऐसा तो नाम सुना हुआ है, लेकिन एनएस जदयू का सर। नहीं, जदयू का छात्र जदयू है, राजद का छात्र राजद है। एनएसयूआई का संबंध किससे है? तो कांग्रेस से ही है ना। नहीं नहीं, एनएसयूआई कांग्रेस का है। एनएसयूआई आरजेडी नहीं नहीं, आरजेडी का छात्र राजद है। कांग्रेस का ही है। एनएसयूआई नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया जो है, ये कांग्रेस का है। तो ये मेंस में लिखने के वक्त आपको एकाएक नाम पता ही नहीं चलेगा कि किसका कौन सा है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं लिखने के लिए। ठीक है। जैसे अब क्या कहते हैं, मजदूर संगठन है, वो मजदूर संगठन भी एक सबसे जुड़ा हुआ है। जैसे कि भारतीय मजदूर संघ किससे जुड़ा हुआ है? किस पार्टी से जुड़ा हुआ है भारतीय मजदूर संघ?
कम्युनिस्ट पार्टी सर, नहीं सीपीआई, नहीं 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 है। भाकपा C2 माले से। नहीं है। C2 का जुड़ाव किस पार्टी से है? इंटक का जुड़ाव किस पार्टी से है? इनका तो सीपीआई से है, किसका है? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट। ये सीपीआई से सीताराम येचुरी एंड ग्रुप। नहीं है, गलत है। AITUC किसका है? AITUC किसका है? ये तो कांग्रेस का है सर। नहीं है कांग्रेस का। सॉरी सर। हिंद मजदूर सभा किसका है? इसलिए कह रहे हैं कि लिखिए, निकालिए कलम कॉपी, नोट कीजिए। ठीक है, बताइए, लिख लेते हैं। बोलिए सर। नोट कर लीजिए, लिखिए। व्यावसायिक प्रेशर, व्यावसायिक दबाव समूह। इसमें नाम लिख लीजिए। इसका थोड़ा सा मतलब कि ये भी लिख लीजिए इसमें किस तरीके के लोग रहते हैं। आपको पता भी होगा, नाम से ही स्पष्ट है। इसमें बड़े संख्या में औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयां, औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों के लोग शामिल हैं। बड़ी संख्या में औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों के लोग शामिल हैं। ये अत्यधिक अनुभवी, अत्यधिक शक्ति संपन्न, अत्यधिक परिष्कृत, अत्यधिक अनुभवी, अत्यधिक शक्ति संपन्न, अत्यधिक परिष्कृत और भारत के दबावकारी समूहों में, और भारत के दबावकारी समूहों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दो ही लॉबी बहुत तगड़ा है, एक ये बिजनेस वाला लॉबी और एक IAS वाला लॉबी। ये दोनों बहुत खतरनाक है। ये जो मन वो सरकार से करवा लेता है। लिखे? यस सर। क्या लिखे बताइए। लिखे हैं औद्योगिक और वाणिज्यिक दबाव समूह, औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों के लोग इसमें शामिल होते हैं। ये अत्यधिक अनुभवी, अत्यधिक शक्ति संपन्न, अत्यधिक परिष्कृत और भारत के दबावकारी समूहों में प्रमुख स्थान रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे फिक्की, SHOM, फिक्की, SHM, फिक्की, SHM, ये दो दबाव समूह है व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मामले में। आ जाइए, अगला है, समझते हैं श्रमिक समूह को। तो श्रमिक समूह में वही लोग रहेंगे जो कि श्रमिक संघ होंगे और औद्योगिक श्रमिकों की मांगों के संबंध में जो आवाज बुलंद करते हैं। और भारत के श्रमिक संघों का ये एक खास विशेषता है। खास विशेषता क्या है? ये किसी न किसी राजनीतिक दलों से संपन्न होते हैं। जैसे कि मैंने जो पूछा कि एटक, AITUC, इसका संबंध जो है कि CPI से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से है। एक है पार्टी, एक श्रमिक संगठन है, उसका नाम है INTUC, इंटक जिसको बोलते हैं। ये कांग्रेस से संबंधित पार्टी है। और भारतीय मजदूर संघ, जिसका मैंने जिक्र किया था, इसका संबंध जो है कि भाजपा से है। और C2 जो है, इसका जुड़ाव CPM से है। जबकि हिंदू मजदूर सभा, इसका जुड़ाव संबंध जो है कि समाजवादी पार्टी से है। ठीक है, तो लिख लीजिए श्रमिक संघ, श्रमिक संघ लिख लीजिए। श्रमिक संघ, और उसके बाद एक तरफ लिखिएगा श्रमिक संगठन ऊपर में, और उसके जस्ट सामने भी लिख लीजिएगा
पार्टी से संबंधित पार्टियां, हेडिंग दे दीजिएगा। श्रमिक संगठन, संबंधित पार्टियां, ठीक है। लिखिए श्रमिक संगठन के नाम में लिखिए AITUC, एटक, AITUC एटक। संबंधित पार्टी का क्या नाम हो जाएगा? CPI। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसका नाम है। एटक CPI हो गया। उसके बाद लिखिए इंटक, INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका जुड़ाव कांग्रेस से ही है। इंटक, INTUC, इंटक, इंटक का जुड़ाव कांग्रेस से है। उसके बाद पार्टी का नाम लिखिए भारतीय मजदूर संघ, BMS, भारतीय मजदूर संघ BMS। BMS का जुड़ाव भाजपा से है, तो पार्टी का नाम लिख लेंगे भाजपा, BMS, BMS, पार्टी का नाम लिख लेंगे भाजपा। उसके बाद लिखेंगे CITU, C2, CITU, C2, इसमें पार्टी का नाम लिखेंगे CPM, CPM पार्टी का नाम। उसके बाद लिखिए हिंद मजदूर सभा, HMS, हिंद मजदूर सभा, HMS, हिंद मजदूर सभा, HMS। संबंध लिखिए समाजवादी पार्टी, हिंद मजदूर सभा समाजवादी पार्टी। लालू जी का, नीतीश जी का, ये सब का नहीं है श्रमिक संगठन? लालू नीतीश का तो हमने आज तो नहीं सुना सर। हाँ इसका सर ये जिस समय नीतीश के जो बड़े लीडर थे आपके जॉर्ज फर्नांडिस, तो वो शायद इंटेक्स या किसी से जुड़े हुए थे। वो श्रमिक संगठन के नेता थे। एक जो यानी जैल सिंह या फिर कोई बने थे जो राष्ट्रपति बने थे, वो श्रमिक संगठन के ही नेता थे। जी सर। और हाँ वो सर। बड़े नेता थे। जैसे किसान समूह के एक नेता जो चौधरी चरण सिंह थे, वो प्रधानमंत्री बने थे देश के, ठीक है। तो अगला लिखेंगे कृषक समूह। कृषक समूह के बारे में आपको पता होगा कि कृषक समूह क्या करेगा? किसानों और कृषि मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। और इसमें जो है कि भारतीय किसान यूनियन, आपको पता होगा कि जो इस राकेश टिकैत के पिताजी ने, महेंद्र सिंह टिकैत ने स्थापना किया था इसका 1978 में, ये सबसे बड़ा है। उसका नाम है भारतीय किसान यूनियन, BKU। और इस बहुत शक्तिशाली संपन्न है। आपको पता है कि सरकार का, जो मोदी सरकार को पिछले बार सबसे ज्यादा परेशान किया आंदोलन को लेकर के, तो इन्हीं किसान संगठनों ने किया था। इतनी मजबूत सरकार को भी इन्होंने हिला के रख दिया और सरकार को फाइनली झुकना पड़ा। इसके अलावा भी जो है कि बहुत सारे किसान संगठन हैं, जैसे कि रेवोल्यूशनरी पीजेंट्स कन्वेंशन है, जो नक्सलवादी आंदोलन के प्रणेता थे। 1967 में ये CPM ने इसको संगठित करवाया था। उसके बाद भारतीय किसान संघ हो गया, यूनाइटेड किसान सभा हो गया। इस तरीके से कई सारी पार्टियां जो है कि कृषक समूह के रूप में काम करता है। तो लिख लीजिए कृषक समूह, कृषक समूह लिख लीजिए, लिखिए। कृषक यह समूह किसान और कृषि मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा नहीं लगेगा कि सिर्फ किसानों का ही प्रतिनिधित्व करता है। जो श्रमिक संगठन था वो श्रमिक संघ जो है कि औद्योगिक श्रमिकों की मांग के लिए जो है कि उसका आवाज बुलंद करता है। जो कृषक समूह है ये किसानों के साथ साथ जो कृषि मजदूर वर्ग है इसका भी आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसमें लिख लीजिए कि यह समूह किसानों और कृषि मजदूर वर्ग का, यह समूह किसानों और कृषि मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें भारतीय किसान यूनियन, सबसे महत्वपूर्ण एवं सर्वाधिक प्रभावशाली है। भारतीय किसान यूनियन सबसे महत्वपूर्ण एवं सर्वाधिक प्रभावशाली है। 1978 में इसकी स्थापना महेंद्र सिंह टिकैत ने की थी। 1978 में इसकी स्थापना महेंद्र सिंह टिकैत ने की थी।
यह संगठन अभी भी सक्रिय है। भारतीय किसान यूनियन सक्रिय है, आपको पता होना चाहिए। उसका जो ये लड़का है कौन, राकेश टिकैत, यस सर। लिख लीजिए। यह संगठन राकेश टिकैत के नेतृत्व में, यह संगठन राकेश टिकैत के नेतृत्व में आज भी सक्रिय है। ताकि लगेगा करंट से अपडेटेड है। अन्य कृषक पार्टियां, अन्य कृषक समूह कुछ इस प्रकार है। अन्य कृषक समूह कुछ इस प्रकार है। लिखिए, भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान संघ, यूनाइटेड किसान सभा, भारतीय किसान संघ, यूनाइटेड किसान सभा। उसके बाद लिखिए रेवोल्यूशनरी पीजेंट्स कन्वेंशन, रेवोल्यूशनरी पीजेंट्स कन्वेंशन। उसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। सर बोलिएगा। भारतीय किसान सभा, उसके बाद सर भारतीय किसान सभा के बाद यूनाइटेड किसान सभा, यूनाइटेड किसान सभा, रेवोल्यूशनरी पीजेंट्स पीजेंट कन्वेंशन। पीजेंट कन्वेंशन। ब्रैकेट में लिख लेना, नक्सलवाड़ी आंदोलन के प्रणेता यही था जो मतलब कि तेलंगाना में स्टार्ट हुआ था ना। आपको पता है भारत में नक्सलवाद का जो है कि जन्म जो है तेलंगाना और बंगाल के क्षेत्रों में हुआ है। तो नक्सलवाड़ी जगह का नाम जो है वो बंगाल में है, लेकिन इसका जो सर सारा का सारा गुण मौजूद था ना वो तेलंगाना के इसी पार्टी में के अंदर मौजूद था। सर नक्सलवादी का जो है सर, जहाँ तक हमने पढ़ा है कि ये तो जंगल महल जो है आपका बंगाल में, जहाँ तो पर की बताया था। पूरी की पूरी ट्रेन को जो है ये हाईजैक कर लिया गया था नक्सलियों के द्वारा। तो वो माना जाता है वहाँ पे। चारों मजूमदार ने जो किताब लिखा हुआ है, ये पूरी ट्रेन को हाईजैक करने वाला मसला नहीं है। मसला ये है कि जो क्या कहते हैं बंगाल के जो जमींदार थे वो जंगल महल जी के सर। ही इलाके में, वो सही बात है कि जंगल महल के इलाके से ही स्टार्ट हुआ है। जमींदारों ने मजदूरों और किसानों को जो है कि जबरदस्त तरीके से पीटा था और उनको लगान देने के लिए कहा था। उसके बाद इन लोगों के मन में हो गया था जब देश आजाद हो गया है तो अब हमारा मतलब कि जमीन पे, तो जो जमीन हम जोतते हैं उस पे मेरा अधिकार होना चाहिए। ऊपर से ठीक है अधिकार नहीं है, ठीक है जमींदार का ही जमीन है, हम जोतते हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमको इस तरीके से पीटेगा। बहुत अत्याचार हुआ था उनके माताओं बहनों के साथ, जो है कि बलात्कार वगैरह की बहुत सारी घटनाएं ये लोग जो है कि बहुत दमन करते रहते थे। उसके बाद फिर इन लोगों ने जो है कि जबरदस्त तरीके से उस जमींदार को मारा पीटा था। और मतलब कि पूरा उसके बाद हिंसा के लिए उन्होंने जो है कि वो अपना जो भी हथियार होता है वो वगैरह फावड़ा वगैरह उठा लिया था कि अब जो जमीन है हमारा, उस जमीन को हम ही जोतेंगे, जमींदार को जमीन नहीं देंगे। तो सर नक्सलवाड़ी, बिहार तो इसका सबसे बड़ा जो है क्या कहे, मतलब इसके संघर्ष का केंद्र बिंदु बन हाँ गया तो था। बिहार इसके संघर्ष का बिल्कुल जहाँ केंद्र बिंदु रहा है, क्योंकि बिहार में हुआ क्या है जहाँ कि अगड़ी जातियों के पास जो है कि बहुत सारी जमीन थी और जो पिछड़ी जाति के लोग थे उनके पास एक तो जमीन नहीं था। जमीन अगड़ी जातियों के पास वो लोग जोतते थे, जोतने के बाद भी इन लोगों के ऊपर जो है कि गजब तरीके का अत्याचार ढाया जाता था। गांव के गांव जो है कि जला दिए जाते थे, खास करके औरंगाबाद हो गया, तुम्हारा अरवल हो गया, इन सब के क्षेत्रों में बहुत जहानाबाद। हुआ था। जहानाबाद के क्षेत्रों में, आप बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि इन सारे क्षेत्रों में ये प्रकोप बहुत देखा गया था और जातीय संघर्ष इसको लेकर के बढ़ा था कि भाई अगड़ी जातियों के पास तो जमीन है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हम काम करने लालू के लिए उसके जमीन पे जाते हैं तो भी हमको मेरा शोषण ही होता है। गांव के गांव जला लालू दिए यादव जाते सर, लालू यादव पार्टी जो है इसी के चलते तो पावर में भी आए थे, हैं। इसी को मुद्दा बना करके। बात सही है। उन्होंने तो लालू यादव तो बोलता भी है ना कि रोटी एक तरफ से सेकी जा रही थी, मैंने उसको पलटा दिया है। जी ठीक है, तो नक्सलवाड़ी आंदोलन के प्रणेता लिख लिए। सर, नेता नहीं, नक्सलवादी आंदोलन से संबंधित है, पर नेता क्या हाँ, से संबंधित लिख लें, सही बात। उसके बाद लिख लीजिए पेशेवर समिति, पेशेवर दबाव समूह किस तरीके से काम कर सकता है। तो ये पेशेवर ग्रुप का होता है, तो किसमें कौन कौन लोग रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे, वकील रहेंगे, पत्रकार रहेंगे, अध्यापक रहेंगे, और भी जो लोग पेशे से जुड़े हो सकते हैं वो रहेंगे। और ये समिति क्या करता है कि अपनी सेवा शर्तों में सुधार के संबंध में जो है कि दबाव बनाते रहते हैं सरकार के ऊपर। जैसे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, IMA, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वकीलों का एसोसिएशन है ये, BCI जिसको बोलते हैं, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, IFWJ जिसको आप बोलते हैं, ये जर्नलिस्ट के लिए काम करता है।
ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर संघ जो है वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचरों के लिए काम करता है, जिसको कि AIFUCT बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि पेशेवर समूह है, समितियां हैं। तो पेशेवर समूह समितियां किस तरीके से काम करती हैं, तो अपने जो है कि सेवा शर्तों में सुधार के लिए और जो है कि उससे संबंधित मांग करते रहते हैं। तो इसमें लिख लीजिए पेशेवर समितियां। पेशेवर समितियां, नेहा, आशीष, चंदन लिख रहे हैं आप लोग? यस सर। लिखिए पेशेवर समितियां। ये समितियां पेशेवर लोगों की होती है, जैसे डॉक्टर, वकील, पत्रकार, इंजीनियर, अध्यापक। ये समितियां पेशेवर लोगों की होती है, जैसे डॉक्टर, वकील, पत्रकार, इंजीनियर, अध्यापक। ये समितियां विभिन्न तरीकों से अपने सेवा शर्तों में सुधार के संबंध में सरकार के ऊपर दबाव बनाती है। सर एक बार फिर से बोलेंगे सर? कहाँ से बोले? यहाँ से सर, यह समितियां विभिन्न तरीकों से अपनी सेवा शर्तों में सुधार के संबंध में विभिन्न तरीकों से अपनी सेवा शर्तों के सुधार के संबंध में सरकार के ऊपर दबाव बनाती है। जैसे लिख लीजिए IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया, BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया, BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया, IFWJ इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट। उसके बाद लिखिए AIFUCT ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स, AIFUCT ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स। ठीक है, लिखे? यस सर, यस सर। रूपा, जिज्ञासा, चंदन, अभिषेक लिखे आप लोग? जी सर। ठीक है, देखिए लिखा इसलिए दे रहे हैं ना, ये सब नाम आपको क्या कहते हैं, एग्जाम्पल में जब ढूंढेंगे तो नाम मिलेगा ही नहीं और एकाएक पता चलेगा कहाँ से अब लाए नाम, इसलिए इसका जरूरत है। लिख लीजिए। उसके बाद लिखिए छात्र संगठन। छात्र संगठन क्या करेगा? छात्रों की मांग को रखेगा। छात्रों की मांग को रखेगा। और छात्र भारत के कई राजनीतिक जो है कि दिग्गज छात्र नेता के रूप में थे, जैसे कि पिछले वाला उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हो गया, उसके बाद ये अरुण जेटली हो गया, नीतीश कुमार हो गया, लालू यादव हो गया। ये सारे के सारे लोग क्या थे? छात्र नेता ही तो थे। अरुण जेटली ABVP से था। ठीक है, तो ये छात्र नेता हैं ये लोग। और मतलब इसका भी खासियत ये है कि श्रमिक संगठनों की तरह जो है कि राजनीतिक दलों से इसका संबंध होता है। उदाहरण के लिए जो है कि ABVP ये BJP का है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF जो है इसका जुड़ाव CPI से है। जो है कि NSUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, इसका संबंध कांग्रेस से है। उसके बाद छात्र राजद, छात्र जदयू इत्यादि भी है। ठीक है, तो लिखिए छात्र संगठन और एक तरफ लिख लीजिए छात्र संगठन और दूसरी तरफ संबंधित पार्टी।
छात्र संगठन संबंधित पार्टी लिख लीजिए। एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी, एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संबंधित पार्टी में क्या हो जाएगा? सर क्या हमने बीजेपी सर। एबीवीपी ऑल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी। बीपी हाँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी, इसका संबंध किससे है? बीजेपी। बीजेपी। उसके बाद लिख लीजिए एआईएसएफ, एआईएसएफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, एआईएसएफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, इसका संबंध किससे है? सीपीआई। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। उसके बाद लिखिए एनएसयूआई, 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 इसका संबंध किससे है? कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस। कांग्रेस। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, एनएसयूआई का फुल फॉर्म भी लिख लेंगे, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद लिखेंगे छात्र राजद, छात्र जदयू, बिहार का भी कुछ नाम तो होना चाहिए ना। छात्र मुकेश का नहीं भी आया है क्या? छात्र जितन राम मांझी, पता नहीं सर। तो ये सब तो नहीं आया है, नहीं देखे हैं कहीं पे। छात्र राजद और छात्र जदयू तो है, लिख लीजिए दोनों का नाम लिख लीजिए। सर आप पार्टी का भी था ना सर, स्टूडेंट का? हाँ, आप पार्टी का भी था जी, स्टूडेंट विंग था। चलिए सर, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं सक्रिय था, कहीं कहीं पे ये लोग आप पार्टी वाला। आप पार्टी का मतलब कि आप छात्र संगठन ही उसका नाम था जी, जैसे इसलिए पूछ रहे थे। हाँ, लिख लीजिए आप छात्र संगठन। ये इसलिए था सर, जिस समय हम एबीवीपी के जो है अपना यूनिवर्सिटी में थे प्रेसिडेंट, उस समय जो है ये हमको काफी अप्रोच किया था। ये कौन सी यूनिवर्सिटी में तुम प्रेसिडेंट था? विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। अच्छा, हम इसमें प्रवक्ता थे, किसमें? तकनीकी छात्र संगठन में। तकनीकी छात्र संगठन को बनाए ही हम लोग थे, 3 दोस्त थे कॉलेज में मिलके, तीनों मतलब कि इंजीनियरिंग कॉलेज में तकनीकी छात्र संगठन नाम का कोई चीज नहीं होता, वहां पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं होता है। लेकिन हम 3 दोस्त थे, तीनों दोस्तों ने मिलके इसका निर्माण किया था, उसको पूर्ण रूप से करता धरता हम ही लोग थे, और आज भी वो जो है कि काम करता है, अब पूरी तरीके से काम कर रहा है। उसका मतलब कि फाउंडिंग प्रवक्ता हम ही थे। जरूरी है सर, क्या कि खास करके शोषण, छात्रों का जो शोषण होता है ना, उसको कोई ध्यान ही नहीं देता। बिल्कुल, वो मतलब प्रिंसिपलों की हालत खराब कर देते थे हम लोग, तो मजाक है। 7.5 लाख का जनरेटर, 7.5 लाख का बिल बना के 3.5 लाख का जनरेटर खरीद लीजिएगा। हमको सर आज भी याद है सर कि झारखंड में होता क्या था ना, कि हर साल जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ और एग्जामिनेशन इतने लेट से होते थे। जो सेमेस्टर होता था वो 5 साल, 6 साल, 8 साल ऐसे लेट होता था। आंदोलन करते करते ये हालत खराब हो गया। ये बिहार में भी यही हाल है जी, ऐसा कुछ झारखंड को ये स्पेशल इसमें थोड़ी है। बिहार में भी 3 साल का ग्रेजुएशन 4 साल में, 4 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में होता है। नहीं सर, अब कंटिन्यू हो गया सर। कौन सी यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू हो गया है बता ना? नहीं, यहाँ झारखंड में कंटिन्यू करवाए हम लोग। जो है ना, सिद्धू कानून यूनिवर्सिटी जो दुमका है सर, तो उसका सर अब देखते हैं टाइम पे हर चीज होने लगा सर। अब 3 साल में ये टाइम पर जानते हैं सर कब से होना चालू हुआ? ये 2009 के बाद, जब 2009 में सैयद सिफ्ते रजी जो है आपके राज्यपाल थे, तो हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया था। ये हालत हो गया था कि उस समय जो है टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ का जो है, मतलब उन्होंने बाइकआउट किया हुआ था, शायद उन लोगों को सैलरी वगैरह जो है सब नहीं मिला हुआ था लगभग 1.5-2 साल से। तो फिर हम लोग जो है रांची में जो है लगभग जो है 3 दिन तक जो है लगातार जाम किए थे। और आज भी हम लोग को याद है कि काफी लाठी वगैरह भी चला था, काफी ज्यादा हुआ था। अंतिम में गवर्नर की गाड़ी जो आकर के रुकी थी और हम लोगों को बुलाई थी कि क्या मांगे हैं, मांग रखे थे। उसके बाद सारे जो है सिस्टम को जो है
ये दुरुस्त करने का काम किया गया था। उस बिल्कुल दिन के बाद से जो हम ये लोग का जो है सब छात्र कुछ ठीक राजनीति हुआ है। में इस तरीके से चीजें होती रहनी चाहिए और विश्वविद्यालय जो है कि छात्रों के लिए राजनीति का सीखने का जो है कि सबसे बेसिक पाठशाला होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है कि आपको जेएनयू में देखने को मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय भी, और ये इंदिरा गांधी जिस समय प्रधानमंत्री थे उसमें सीताराम येचुरी उस वहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे। इंदिरा गांधी को बुला करके उन्होंने जो है कि कैंपस में खड़ा किया था। इंदिरा गांधी के समय कम से कम सामने 1.5 घंटा तक उसके विरोध में भाषण दिया था और इंदिरा गांधी को सुनना पड़ा था। मनमोहन सिंह के सामने भी वहाँ के जो उसमें के क्या कहते हैं छात्र अध्यक्ष थे, मनमोहन सिंह को बुला करके करीबन करीबन 1.5 घंटा तक उनके सामने भाषण दिया था उसके विरोध में, उसके नीतियों के विरोध में, और वो जो है कि उनको सुनना पड़ा था। उसके बाद जो है कि पिछले बार राष्ट्रपति की गाड़ी को उन लोगों ने 1.5-2 घंटे तक रोक लिया था यूनिवर्सिटी के अंदर में, और अपने मांगों को लेकर के और अपने मांगों के साथ साथ जो है कि भारत में जो भी उसको लगता था कि ये वैचारिक मतभेद है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, वो राष्ट्रपति के सामने वो लोग खुलेआम बोलते हैं। और इस वो बहुत जरूरी चीजें हैं और पिछले सरकार में इस तरीके से देखने को नहीं मिला है कि कोई प्रधानमंत्री उस कैंपस में गया हो। इस तरीके से किसी भी प्रधानमंत्री को बैकआउट नहीं करना चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी को आप नंबर 1 नंबर 2 का दर्जा देते हैं, जाइए बात तो सुनिए बच्चों का, वो कहना क्या चाहते हैं। जब इतने बड़े बड़े प्रधानमंत्री वहां जाते थे, उनकी बातों को सुनते थे, उसके विरोध में वो भाषण दिए जाते थे और उनको सुनना पड़ता था। वो तार्किक तरीके से उनका जवाब दे सकते थे, उनको डाउट नहीं है। अभी तो ये अभी तो चीजें खत्म हो गई है। अभी अभी तो सर यहाँ तक हम लोग को सुनने को मिला है जो अभी वर्तमान में जो है ये प्रेसिडेंट हम लोग को कि यूनिवर्सिटी खुद जो है ये कहती डिक्लेयर करती है, मतलब ये प्रेशर है गवर्नमेंट का कि स्टूडेंट राजनीति को जो है जितना हद तक हो उसको कम किया जाए। ये सप्रेस किया जाए, ये गलत है, ये इस तरीके से नहीं होना ये चाहिए। बहुत ज्यादा सप्रेस किया जा रहा है, ये चीज हम लोगों ने देखा है। हम्म क्या करें सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। धार्मिक संगठन भी प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करता है ना। जैसे तो क्या कहते हैं, धार्मिक संगठन धार्मिक आधार पे बने होते हैं और ये जो है कि भारतीय राजनीति में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये यद्यपि जो धार्मिक संगठन है ये जो है कि संकुचित सांप्रदायिक अभिरुचि का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो अपने अपने मतलब के धर्म के बारे में ही उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें विश्व हिंदू परिषद हो गया, जमात इस्लामी हो गया, उसके बाद इत्तेहाद उल मुस्लिमीन है, एंग्लो इंडियन वक्फ बोर्ड एसोसिएशन है, है। वक्फ बोर्ड भी रख सकते हाँ, हैं। वक्फ बोर्ड भी है। तो इस तरीके से ये लोग जो है कि क्या कहते हैं, बजरंग दल हो गया, उसके बाद फिर सिख का ही भी एक कुछ है। तो इस तरीके से ये लोग भी क्या कहते हैं सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। तो कुछ का नाम लिख लीजिए। विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद, ये आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद एक एक अलग अलग है, ये बताओ। अलग अलग है सर, अलग अलग है सर, अलग अलग। विश्व हिंदू परिषद के जो अशोक सिंघल थे और आरएसएस के जो है वो तो हेड गवार जो थे। विश्व हिंदू परिषद हो गया, बजरंग दल हो गया, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हो गया, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। उसके बाद लिख लीजिए जमात ए इस्लामी, जमात ए इस्लामी, इत्तेहाद उल मुसलमीन, इत्तेहाद उल मुसलमीन, वक्फ बोर्ड, इत्तेहाद उल मुसलमीन, वक्फ बोर्ड, सिख सभा, एंग्लो इंडियन एसोसिएशन आदि। ठीक है। उसके बाद जातीय संगठन भी है, मारवाड़ी एसोसिएशन, हरिजन सेवक संघ, भूमियार सभा, क्षत्रिय सभा, कायस्थ सभा, यादव सभा, है ना जी। यस सर। हाँ, तो इसका भी नाम लिख लो, जातीय संगठन का नाम लिख लो। राजनीति में जो है कि धर्म के समान जाति का भी महत्वपूर्ण दबाव होता है। आपको पता ही है कि वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि अधिकांश जातियां संगठित होती है। और कल आपको पूरा एक डिटेल में कम से कम 15-20 मिनट तक सिर्फ राजनीति में जो है कि जाति का क्या है उसको पढ़ाई ही है, आपको पता ही है, तो ज्यादा बताने का इसमें कुछ है नहीं। तो लिख लीजिए जातीय संगठन, नाम लिख लीजिए। जातिगत संघर्ष भी होता है इस मामलों से लेकर के ना। लिख लीजिए मारवाड़ी एसोसिएशन,
मारवाड़ी एसोसिएशन, क्षत्रिय महासभा, मारवाड़ी एसोसिएशन, क्षत्रिय महासभा, कायस्थ समूह, हरिजन सेवक संघ, मारवाड़ी एसोसिएशन, क्षत्रिय महासभा, कायस्थ समूह, हरिजन सेवक संघ, नादर कास्ट एसोसिएशन, नादर कास्ट एसोसिएशन, और क्या करनी सेना का भी नाम लिखोगे? सर ये सब जनरली सबको पता रहता है सर। नादर कास्ट एसोसिएशन लिख लो। सर जो राजपूत इसमें सर जो है इम्पोर्टेंट ये हो जाता है ना कि जैसे कि पारसी समुदाय का जो है, जैनियों का है, इन संगठनों का जो है जरूरी हो जाता है, कि जैन लोगों का जो इसलिए भी जरूरी है कि पारसनाथ इस सब जगह में जब उसको देखो जैन वैन का जो भी लिखना होगा ना तुमको उस धार्मिक संगठन में लिखना। जैन के अंदर और बौद्ध के अंदर, मुसलमान के अंदर कोई जाति वाति नहीं होता है, तो धार्मिक संगठन में लिख लेना। इसमें जो भी लिखना है तुमको, राजपूत सभा, भूमियार सभा, जो भी लिखना है ये जातीय संगठन के अंदर, ये सब का नाम लिखना। ठीक है, लिख लो राजपूत सभा, भूमियार सभा आदि आदि। ठीक है, उसके बाद फिर विचारधारा के आधार पे भी कुछ मतलब कि प्रेशर ग्रुप होते हैं, इसको कि सिविल सोसाइटी बोलते हैं हम लोग। जैसे चिपको आंदोलन था, सिविल लिबर्टीज एसोसिएशन था, गांधी पीस फाउंडेशन है आपका, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, महिला अधिकार संगठन है, ये सब भी दबाव बनाती है ना। तो लिख लीजिए विचारधारा आधारित समूह, विचारधारा आधारित समूह जैसे सिविल लिबर्टीज एसोसिएशन, सिविल लिबर्टीज एसोसिएशन, सिविल लिबर्टी एसोसिएशन, गांधी पीस फाउंडेशन, लोकतांत्रिक अधिकार संगठन, लोकतांत्रिक अधिकार संगठन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, महिला अधिकार संगठन, महिला अधिकार संगठन, ये सब क्या है? गांधी क्या बोले सर? गांधी पीस फाउंडेशन। अब हर जगह दिख जाएगा जी इसका, गांधी पीस फाउंडेशन का भागलपुर में भी है, उसका एक ऑफिस है। लोकतांत्रिक अधिकार संगठन, सिविल लिबर्टी एसोसिएशन, गांधी पीस फाउंडेशन, महिला अधिकार संगठन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, बहुत सारा नाम है। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग मतलब कि दबाव समूह जो है कि अपने सदस्यों के लाभार्थ के लिए सरकार के ऊपर उचित मांग रखते हैं और राजनीतिक सदस्यों के ऊपर सहभागिता देते हैं। साथ के साथ जो है कि दबाव समूह कई बार जो है कि लोकहित और प्रशासनिक एकता को विनष्ट करने वाला काम करते हैं, जैसे कि हड़ताल हो गया, हिंसक गतिविधि हो गया, ये सब भी ये लोग करते हैं। मतलब देखो दबाव समूह जो है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है, क्योंकि उसके जो अपने मांग होते हैं, अपने डिमांड होते हैं, वो उसको वही समझ सकता है। सर एक चीज पूछना था, जाति संगठन में क्या बोडो हो गया या नागा समूह सबको डाल सकते हैं क्या? कि ये भी तो एक जाति ही हो गया ना सर। जाति देखो किसी धर्म के अंतर्गत होता है। नागा और बोडो जो है ना, ये तुम्हारा अलगाववादी समूह है, ये दबाव समूह नहीं है, ये अलगाववादी समूह है, इसको लिखना ही मत। इसलिए सर पूछ लिए। वो जैसे कि क्या कहते हो तुम्हारा असम वाला है या फिर जो भी है, उल्फा है, ये लोग क्या करता है? ये लोग तो डिमांड कर रहा है ना कि हमको इसका दो डिमांड होता है, या तो हमको एक अलग स्टेट दे दो या हम भारत से अलग होना चाहते हैं। तो ये सब अलगाववादी समूह, इसका नाम नहीं लिखना है आपको। सर ये संथाल वगैरह इसमें किस में आएगा सर? ये जाति संगठन में आएगा सर संथाल वगैरह? देखो हाँ सर आएगा जाति संगठन में ये तो तुम्हारा क्या कहते हो, मुंडा हो गया सर, जैसे अखिल भारतीय मुंडा ये सब है, सब तो सर उसी में आएगा ही सर। जाति संगठन माना चाहिए, लिख सकते हो,
क्या है कि एक पर्टिकुलर कास्ट है या फिर क्या कहते हो, कास्ट ही उसको समझ सकते हो, क्योंकि एक वो जनजाति जयपाल मुंडा जो किया था सर, झारखंड से आंदोलन चल रही। जातीय संगठन के अंदर लिख सकते हैं इसका नाम। तो एक्चुअली क्या है ना, ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है। और केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून को क्यों मतलब कि वापस लिया, क्योंकि किसान समूह लंबे समय से इसका अनवरत विरोध कर रहे थे। इसके बाद मतलब इसको वापस लेना, इसकी मौजूदगी की भूमिका कोई ना जग जाहिर कर रहा है कि किसान समूह था तभी तो कृषि कानून वापस हुआ, अदरवाइज क्या हो सकता था। ठीक है, तो ये जो है कि आपका ये दबाव समूह एक टॉपिक के रूप में है, आपको बीपीएससी में अलग से पढ़ना है इसको, और इस पे क्वेश्चन आते रहता है। भारतीय राजनीति में जो है कि प्रमुख दबाव समूह का पहचान कीजिए, भारतीय राजनीति में उसकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे प्रेशर ग्रुप के रूप में। ठीक है।